तो ये हमारा वीकली चार्ट है, जिसमें हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे प्रीवियस कुछ वीक में प्रीवियस के दोनों वीक है, ठीक, लास्ट 2 वीक के कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक का, वीकली ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेते हैं और प्राइस ऊपर की ओर जाती है। और ये दोनों गैप है, दोनों बॉडी के बीच में ये जो गैप है, ठीक है, वीकली कैंडल है ये, और इनके बीच में जो गैप है वो न्यू वीक ओपनिंग गैप है। तो इसको प्राइस क्लोज करने आएगी, तो प्राइस ने ऊपर गई और प्राइस ने क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज किया। जनरली क्या होता है, 70-80% केसेस में होता है कि जो वीकली कैंडल्स के बीच में गैप होता है, बॉडी के बीच में गैप होता है, यानी न्यू वीक ओपनिंग गैप होता है, ये प्राइस जो है आने वाले वीक्स में इसको क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करती है। और ऐसा ही हुआ नेक्स्ट वीक में प्राइस ने जो है क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज किया, इसलिए हमारा जो बायस है बुलिश रहा, ठीक है। इस वजह से बायस हमारा चेंज हो सकता है क्योंकि प्राइस जो है बुलिश रही। अब करंट वीक की कैंडल है ये, और करंट वीक में हमारा बायस बियरिश है क्योंकि प्राइस ने जो है प्रीवियस वीक का जो हाई है वो तोड़ दिया है, मतलब उसको स्वीप कर दिया, प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप करके प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो बायस है वो बियरिश है। और हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है डेली कैंडल पे प्राइस जो है, डेली चार्ट पे प्राइस जो है ओटी जोन पे आ गई है, और टी जोन से अब प्राइस जो है सेल सेल इक्विटी को टारगेट करेगी। हायर टाइम फ्रेम पे अगर अपन वीकली चार्ट पे अगर हम ओटी जोन क्रिएट करते हैं तो अभी तक प्राइस ओटी जोन पे आई नहीं है, मीन्स प्राइस ओटी जोन को टच करने आ सकती है ऊपर, और ये वाला जो गैप है इस गैप को फिलअप कर सकती है जो ये एफ क्रिएट हुआ है। हालांकि ये जो एफ नहीं, ये सस्पेंशन ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे सस्पेंशन ब्लॉक है। तो सस्पेंशन ब्लॉक के अपर क्वाड्रेंट को प्राइस ने टच किया और प्राइस नीचे आया, मीन्स प्राइस में बेरिशनेस है, और प्राइस ने जो ये जो सस्पेंशन ब्लॉक है उसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को भी प्राइस ने यहाँ पे टच किया और नीचे आया, और यहाँ पे फिर से टच किया और प्राइस नीचे आया, मीन्स यहाँ पे प्राइस जो है रेजिस्टेंस ले रही है। तो ऊपर आने के चांसेस प्राइस के इस वीक में कम है, क्योंकि दो रीज़न है, क्योंकि प्राइस ने जो है डेली टाइम फ्रेम पे ओटी जोन को टच कर चुकी है। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस जो है डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस जो है ओटी जोन को टच कर चुकी है, प्राइस अब नीचे आ चुकी है। तो प्राइस अब सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेगी, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेगी, क्योंकि अगर प्राइस जो है लोअर टाइम फ्रेम पे ओटी जोन को टच कर देती है तो हो सकता है हायर टाइम फ्रेम पे जो ओटी जोन क्रिएट हुआ है उसको प्राइस टच ना करे, ठीक है। तो ऐसा ये भी एक रूल होता है कि जब प्राइस जो है हायर टाइम फ्रेम की ओटी जोन को टच नहीं करती है, वापस नीचे जाती है, ठीक है, तो हो सकता है प्राइस ने जो है लोअर टाइम फ्रेम पे ओटी जोन को टच कर लिया, इसलिए हमने देखा डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने ओटी जोन को टच कर लिया। इसलिए हमारा बायस बियरिश है, क्योंकि प्राइस ने जो है डेली टाइम फ्रेम पे ओटी जोन को टच कर लिया, और हायर टाइम फ्रेम पे ये जो कॉन्सिक्वेंट अपर क्वाड्रेंट है उसको टच करके प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, और प्राइस यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट है सस्पेंशन ब्लॉक का, उसको भी प्राइस ने यहाँ पे टच करके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे भी प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, और प्रीवियस वीक का जो हाई है उसको स्विप किया। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है जो हमें सजेस्ट करते हैं कि प्राइस इस वीक जो है बियरिश रहेगी, भले ही प्राइस ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया है। अब डेली चार्ट पे चले जाते हैं। डेली चार्ट पे करंट डे की ये वाली कैंडल है, तो ये डेली चार्ट है, ये करंट डे की कैंडल है, और प्राइस जो है नीचे और वीकली ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे सपोर्ट लिया, और डेली ऑर्डर ब्लॉक का हम देख सकते हैं यहाँ पे ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है, उसके यहाँ पे सपोर्ट लिया, पर स्मार्ट मनी ने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, और प्राइस जो है अपसाइड की ओर मूव किया, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के साथ साथ प्राइस ने जो है एफ क्रिएट किया, प्राइस रिट्रेस हुआ, एफ को यहाँ पे रिबैलेंस किया, और इन्वर्जन एफ को टच किया, वापस प्राइस ऊपर गया। प्राइस ने जो है प्रीवियस वीक का हाई जो है, जो प्रीवियस वीक का हाई है उसे स्विप किया और नीचे क्लोजिंग दिया, मीन्स प्राइस ने जो है ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, और यहाँ पे लिक्विडिटी बाय साइड की लिक्विडिटी प्रीवियस वीक की स्विप करी, मीन्स बियरिशनेस प्राइस में आ चुकी है, भले ही प्राइस ने उस दिन यहाँ पे इन्वर्जन एफ जो है उसके कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को टच किया। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, प्राइस ऊपर गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, एफ क्रिएट किया, और प्राइस ने फिर क्या किया, प्रीवियस वीक का जो लिक्विडिटी है
हाई है उसको स्विप करके प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दिया, यानी अभी तक प्राइस ने जो है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, मीन्स ये ऑर्डर ब्लॉक जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और प्राइस ने जो है लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप कर दी प्रीवियस वीक की। यानी दो फैक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि करंट डे पे प्राइस जो है बियरिश रहेगा। कैसे कि एक तो यहाँ पे प्राइस ने जो है लिक्विडिटी स्विप करी प्रीवियस वीक की, प्लस प्राइस ने जो है ये जो ऑर्डर ब्लॉक आज इसको स्विप करना चाहिए था क्योंकि प्राइस जो है ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर आ रहा है तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया। मीन्स ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि प्राइस को ऊपर आना था, प्राइस को यहाँ पे क्लोजिंग देना था, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्लोजिंग देना था, इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता था या तो इसके नीचे क्लोजिंग दे सकता था, लिक्विडिटी स्विप करके नीचे क्लोजिंग दे सकता था, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे दे सकता था, लेकिन प्राइस ने उल्टा किया, यहाँ से यहाँ क्लोजिंग दिया। मीन्स आने वाले दिनों में प्राइस नीचे जा सकता है और नीचे जाके ये वाला जो गैप है, ठीक है, ये वाला गैप जो है फिलअप कर सकता है। हालांकि जब इन्वर्जन एफ और नॉर्मल एफ अलाइन होते हैं तो प्राइस जो है एफ को या इन्वर्जन एफ को टच करके तुरंत रिवर्स जाता है। ठीक, और वैसा हुआ भी यहाँ पे, प्राइस ने इन्वर्जन एफ को टच करके ऊपर गया, यहाँ पे भी इन्वर्जन एफ को कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को टच करके ऊपर गया, लेकिन अभी भी ऑर्डर ब्लॉक का जो है बेरिशनेस यहाँ पे दिख रही है, इसलिए प्राइस अब लगता है कि प्राइस जो है यहाँ पे इस वाले जो गैप को फिलअप करने नीचे आ सकती है या तो यहाँ तक नीचे आ सकती है। अब इवन इवन यहाँ पे जो अगर ओ लगाते तो प्राइस जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम तक आई है, लेकिन ओ जोन को प्राइस ने टच नहीं किया तो प्राइस नीचे आके ओ जोन को यहाँ पे टच कर सकती है। अगर 4 आवरली पे ओ जोन बना है तो 4 आवरली पे भी ओ जोन को प्राइस ने यहाँ पे टच नहीं किया है, तो यहाँ प्राइस नीचे आके 4 आवरली ओ जोन को टच करके और यहाँ पे इन्वर्जन एफ और नॉर्मल एफ को यहाँ पे फिलअप कर सकती है। तो बियरिशनेस आज के दिन में हमें दिख रही है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से और डेली चार्ट के हिसाब से बेरिशनेस हमें दिख रहा है। तो हमने सीखने को मिला कि जब प्रीवियस वीक का हाई तोड़ती है, मतलब स्विप करती है प्राइस, तो जनरली अगर बाय साइड की लिक्विडिटी स्विप करती है प्रीवियस वीक की तो सेल साइड के लिए जाती है, और प्रीवियस वीक की अगर सेल साइड की लिक्विडिटी स्विप करती है तो प्राइस ऊपर जाती है बाय साइड के लिए। यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी स्विप करी तो प्राइस जो है अब नीचे जाएगा क्योंकि प्राइस ने जो लिक्विडिटी स्विप करने के साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक का भी रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए प्राइस जो है अब नीचे जाएगा। और वीकली चार्ट पे अगर हम वापस देख लेते हैं, ये प्राइस ने जो है ये सस्पेंशन ब्लॉक है उसके कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को प्रीवियस वीक में रेजिस्टेंस लिया था और करंट वीक में इसके प्रीवियस वीक के हाई को तोड़ के नीचे आ गया था, करंट वीक में नीचे था, यानी आज वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे तक प्राइस नीचे ही था, यहाँ पे ही था। मीन्स प्राइस जो है इसके कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को जो है रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है, इसलिए करंट वीक में भी प्राइस जो है बेरिश है। इन शॉर्ट बेरिशनेस हमें दिख रही है। अब हम 4 आवर वाली चार्ट पे चले जाते हैं। तो ये 4 आवर वाली चार्ट है और प्राइस करंट 4 आवर वाली कैंडल ये वाली सुबह 6 बजे की, और हम देख सकते हैं कि पिछले जो कैंडल्स है वो जो 4 आवर वाली एफ है उसके और ये वाला जो 4 आवर वाली एफ है उसके बीच में यहाँ पे फंस गई है। ठीक है, कंसोलिडेट कर रही है। तो प्राइस जो है इस 4 आवर वाले एफ के ऊपर नहीं गई और इस 4 आवर वाले एफ के नीचे नहीं गई। ये अगर हमारी जो करंट कैंडल उससे पहले वाली कैंडल देखें तो ये वाली कैंडल भी ये वाली जो एफ है इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। मीन्स यहाँ का सपोर्ट ले रही है प्राइस और यहाँ का प्राइस रेजिस्टेंस ले रही है, यानी यहाँ पे प्राइस जो है अब फंस चुकी है इसके बीच में। अब यहाँ पे अगर हम क्लोजली ध्यान से देखें तो ये वाला जो हाई है उससे नीचे ये वाला हाई, मतलब इस वाले हाई ने इस वाले हाई को स्विप नहीं किया, तो ये वाला जो हाई है प्रीवियस कैंडल का वो इस वाले हाई से नीचे, यानी यहाँ बायरिशनेस दिख रही है। और यहाँ पे ये जो 4 आवरली कैंडल है, सॉरी 4 आवरली एफ है, उसको जस्ट प्राइस ने टच करके इसको टच किया और लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है, उससे भी नीचे से प्राइस जो है यहाँ से नीचे चला गया। अगर हम यहाँ देखें तो प्राइस ने जो है यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ये वाला जो लो है इसको यहाँ पे नीचे सेल साइड लिक्विडिटी को स्विप किया, ये वाला लो स्विप करके प्राइस जो है ऊपर की ओर आई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तो बेरिशनेस दिख रही है, ये वाला जो हाई है वो इस वाले हाई से नीचे है। ठीक है, तो ये वाला जो हाई है वो इस वाले हाई से नीचे है और यहाँ पे प्राइस ने जो है सेल साइड लिक्विडिटी स्विप कर दिया, तो यहाँ से प्राइस बुलिशनेस दिखा रही है और यहाँ से प्राइस जो है बेरिशनेस दिखा रही है। तो प्राइस जो है इस यहाँ पे अटकी हुई है दोनों एफ के बीच में। तो ये आवरली चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं कि करंट आवर की कैंडल ये है 7 o'clock की और प्राइस जो है
तो प्राइस जो है आवरली चार्ट पे ये 4 आवरली एफपीजी जो हमने देखा उसके कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। तो 4 आवरली चार्ट के कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को प्राइस ने बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लिया। अब हम देखें तो ये वाला हाई है वो इस वाले हाई से नीचे, और ये वाला हाई है वो इस वाले हाई से नीचे। करंट कैंडल हमारी ये है, तो ये वाला हाई से ये वाला हाई नीचे, इस वाले हाई से ये वाला हाई नीचे है। ठीक है, तो किसी भी हाई को प्राइस ने तोड़ा नहीं है। ठीक है, अब और यहाँ पे भी कैंडल की बॉडी देखें तो बहुत बियरिशनेस है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल की बॉडी ने भी क्लोजिंग ऊपर की साइड किसी भी बॉडी को तोड़ा नहीं ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है और प्राइस ऊपर की और यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अगर हम 5 मिनट पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने 5 मिनट पे जो है बॉडी के साथ क्लोजिंग दिया है नीचे। इस मीन्स ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हैं, लिक्विडिटी शिफ्ट तो है ही है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हम कह सकते हैं, प्राइस ने बॉडी के साथ लोअर टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दिया। अगर हम 3 मिनट पे भी देखते हैं तो 3 मिनट पे भी प्राइस ने जो है बॉडी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे बेयरिश प्रेशर आ रहा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ पे नीचे प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकती है। प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है और सेल से लिक्विडिटी शिफ्ट की है। तो यहाँ की लिक्विडिटी प्राइस नीचे की लिक्विडिटी शिफ्ट करती जा रही है और ऊपर की लिक्विडिटी जो है बाय साइड की लिक्विडिटी वो इंटैक्ट है। यानी सेल साइड की सेल साइड में बेयरिश प्रेशर है और प्राइस जो है नीचे की ओर सेल साइड की लिक्विडिटी की ओर जा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और हम देखें जो करंट कैंडल उससे जस्ट पहले वाली कैंडल है उसने 4 आवरली जो एफ है, ठीक है, 4 आवरली एफ के नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, मीन्स अब जो है आने वाली कैंडल से वो नीचे जा सकती है और ये जो 1 आवरली एफ है उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को टच कर सकती है, तो इसको फुल्ली रीबैलेंस कर सकती है यहाँ तक। तो करंट कैंडल यहाँ पे प्रीवियस कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, तो अब हो सकता है आने वाली जो कैंडल्स है, ठीक है, नीचे जाए। इस जो 4 आवरली जो एफ है उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के और लोअर बाउंड्री के नीचे क्लोजिंग दिया है। इसलिए हो सकता है कि जो आने वाली कैंडल्स है वो भी नीचे जाए, तो बेरिश प्रेशर रह सकता है। तो इन शॉर्ट हमें 1 आवर पे भी बेरिशनेस दिख रही है। अब हम 50 मिनट पे चले जाते हैं। 50 मिनट पे हम देख सकते हैं कि हमने जो ये मार्क किया है लोअर 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 है और प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। और करंट 15 मिनट की कैंडल ये वाली है। हम ध्यान से देखें तो प्राइस ने लोअर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई और लोअर लो वाली जो है मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट किया, और ये करंट 50 मिनट की कैंडल है। तो ये 50 मिनट का चार्ट है और हम एसएमटी देख रहे हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, ये सिल्वर का चार्ट है। हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है 50 मिनट पे यहाँ पे सिल्वर में हायर हाई फॉर्मेशन किया, यहाँ पे भी हायर हाई फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये 7 ओ क्लॉक की कैंडल है, ये 7 ओ क्लॉक की कैंडल है, ये 7 ओ क्लॉक की कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये लो हायर हाई फॉर्मेशन है, ये लोअर हाई फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये लोअर हाई है, ये हायर हाई है, ये लोअर हाई है, ये हायर हाई है। ठीक है, तो इससे ऊपर ये वाला जो हाई है वो इस वाले से ऊपर है, और ये वाला जो हाई है वो इस वाले से नीचे है। मीन्स एसएमटी हमें 50 मिनट पे दिख रहा है सिल्वर और गोल्ड के बीच में। मीन्स जो है गोल्ड पे बियरिश प्रेशर ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, और सिल्वर को लिक्विडिटी चाहिए नीचे जाने के लिए, लिक्विडिटी ले रहा है नीचे जाने के लिए, और इसको लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी इनफ लिक्विडिटी है कि ये नीचे चला जाए, इसलिए यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है। हम 3 मिनट पे भी एसएमटी देख लेते हैं। तो 3 मिनट पे एसएमटी देख लेते हैं। ये 7 मिनट की कैंडल है, सॉरी 7 ओ क्लॉक की कैंडल है, ये 7 ओ क्लॉक की कैंडल है, सिल्वर गोल्ड। ठीक है, तो सिल्वर ने यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनाया, ठीक है, और गोल्ड ने इधर लोअर हाई फॉर्मेशन बनाया है। तो दोनों के बीच में हमें एसएमटी दिख रहा है, ये देख सकते हैं एसएमटी दिख रहा है, यहाँ पे भी एसएमटी दिख रहा है। तो इस वजह से हमें पता चला कि गोल्ड में जो है बेरिशनेस ज़्यादा है। अगर हम नीचे कंपेयर करें तो नीचे दोनों ने प्रॉपर हायर हाई फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे लोअर हाई है और मीन्स लो
लोअर है, लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। तो दोनों में परफेक्ट है, लेकिन ऊपर जो है, ऊपर हमें डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। तो लोअर हाई है, सॉरी। तो इस हिसाब से यहाँ पे एस एन टी डाइवर्जेंस है। 50 मिनट पे आ जाते हैं। ये 7 o'clock की कैंडल है और 50 मिनट पे प्राइस ने यहाँ पे एफ क्रिएट किया है, ठीक है। और प्राइस ने यहाँ पे 3 बियरिश कैंडल्स बनाई है और यहाँ पे एफ क्रिएट हुआ है। तो प्राइस जो है 7 o'clock को इस एफ को रिबैलेंस करके वापस नीचे की ओर आ सकता है। तो वैसा ही हुआ। हम 3 मिनट के चार्ट पे देख जाते हैं, 1 मिनट के चार्ट पे चले जाके देख सकते हैं कि प्राइस जो है 7 o'clock को प्राइस ऊपर गया, ये वाला एफ को रिबैलेंस करके प्राइस नीचे आएगा। ये हमने एंटिसिपेट किया था, क्योंकि बियरिशनेस है तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है अब नीचे आएगा और ये वाला नीचे आएगा और ये वाला एफ को रिबैलेंस करके फिर नीचे जाएगा। तो ये 3 मिनट का, सॉरी 1 मिनट का चार्ट है। पहले हमारा जो बायस था वो बेरिश था, ठीक है, कि यहाँ पे 50 मिनट का रेजिस्टेंस है एफ का। तो प्राइस यहाँ पे आएगी, यहाँ से फॉल करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायस लिक्विडिटी, यहाँ पे माइनर बायस लिक्विडिटी प्राइस ने स्विप कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से प्राइस फॉल करेगी, लेकिन प्राइस ने क्या किया, ऊपर की ओर चला गया प्राइस। और इसके ऊपर 50 मिनट के ऊपर प्राइस जो है चला गया, ठीक है। तो अब और ऊपर क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं 50 मिनट के चार्ट पे प्राइस ने जो है यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो हमें सब प्राइस को जो है ऊपर जाना है, ठीक है। तो प्राइस ऊपर जाके फिर नीचे जा सकती है, क्योंकि प्राइस जो है, प्राइस के अंदर बेरिशनेस तो है, ये हमने देख लिया। एसएमटी डाइवर्जेंस के हिसाब से भी देख लिया कि प्राइस के अंदर बेरिशनेस है। तो हो सकता है कि प्राइस जो है ये वाला जो लैग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आईसीटी का मेंटरशिप वाला 2022 वाला मॉडल है कि यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस नीचे आया, प्राइस रिट्रेस होके ये वाले एफ को रिबैलेंस करेगा और ओ टी जोन तक आएगा, ओ टी जोन से नीचे जाएगा। तो ये हमने एंटिसिपेट किया था। तो जब प्राइस ने यहाँ पे 50 मिनट का कैंडल जहाँ पे जब क्लोज किया, तो मीन्स हमें लगा कि प्राइस जो है अब ऊपर जाएगा और ओ टी जोन में जाके प्राइस ओ टी जोन के बाद प्राइस वापस नीचे फॉल करेगा और ओ टी जोन में जो एफ है, ये माइनर एफ उसको रीबैलेंस करके प्राइस नीचे आए। तो 3 मिनट पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 3 मिनट पे जो है ये 3 मिनट का एफ है, ठीक है। तो 3 मिनट का एफ ओ टी जोन में आ रहा है। यहाँ पे देखें 3 मिनट की चार्ट है, 3 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे जो है ओ टी जी ओ टी भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का कन्फ्लुएंस है, तो प्राइस यहाँ पे जाके वापस नीचे है। तो दोनों का कन्फ्लुएंस है ओ टी जोन और एफ का, 3 मिनट के एफ का। तो प्राइस जो है नीचे से ऊपर आके जो है यहाँ से रिवर्स जा सकती। तो ऐसा ही हुआ। तो हमने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें जैसे ही प्राइस ने, जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग दिया, 50 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, आप देख सकते हैं टाइम है 7:15 का। तो 50 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, यानी 15 मिनट का ये जो एफ है वो इन्वर्जन एफ में कन्वर्ट हो चुका, ठीक है। अब जो है प्राइस नीचे आया और प्राइस ने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को, यानी ये वाला जो एफ है, ठीक है, इस वाले एफ को रिबैलेंस किया, ठीक है, पूरा। और ऑर्डर ब्लॉक को के नीचे स्मार्ट मनी ने बाय किया और यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। हाँ, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब पहले देख लेते हैं इसमें बॉटम क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। तो प्राइस ने यहाँ पे बॉटम क्रिएट नहीं किया, हमने यहाँ पे फीबो प्रोजेक्शन किया, लेकिन प्राइस ने जो है बॉटम क्रिएट नहीं किया यहाँ पे, यानी प्राइस वापस नीचे आ सकती है। जैसा हम देख सकते हैं 0.75 यहाँ पे आ रहा है और -1 यहाँ पे आ रहा है, यानी दोनों अलाइन नहीं है, इससे बॉटम से अलाइन नहीं है, मीन्स प्राइस नीचे आ सकता है। तो करीब करीब कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट तक प्राइस आ गया, ठीक है। आई गेस मैंने यहाँ पे वीडियो पॉज कर रखी थी। तो प्राइस वापस नीचे आया, ठीक है। 50 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, प्राइस नीचे आया ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। स्मार्ट मनी ने बाय किया, एफ जो 1 मिनट का क्रिएट होता है उसको प्राइस ने फुल्ली रिबैलेंस कर दिया और प्राइस ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर से एक मौका दिया एफ को रिबैलेंस के, एक बार फिर से मौका दिया बाय करने का और प्राइस फिर ऊपर की ओर चला गया।
ये वाले OT जोन में और इस 3 मिनट के FVG को रिबैलेंस करना है। हम जैसे 3 मिनट के चार्ट पे जाते हैं तो 3 मिनट के FVG के यहाँ पे प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, 3 मिनट का जो FVG है उसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया, उसके अपर बाउंड्री तक प्राइस ने क्लोजिंग दिया। फिर हमने देखा प्राइस जो है अब नीचे की ओर दिख रहा है हमें, प्राइस ने कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को रेजिस्टेंस लिया और प्राइस जो है नीचे की ओर आया और प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ एंट्री लेते हैं तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं होता। यहाँ एंट्री लेने से हमारा टारगेट अचीव हो गया, जहाँ पे स्मार्ट मनी ने बाय किया वहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। हमने ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे ऐसे रखा, ठीक है, और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग किया, ठीक है, और टारगेट हमारा 1:2 के हिसाब से अचीव हो गया। लेकिन यहाँ पे हम बाय करते हैं जब प्राइस फिर से 50 मिनट के FVG को टच कर रहा है तो हमारा टारगेट अचीव नहीं होता, क्योंकि हम जो है अपोजिट साइड है मेजर ट्रेंड क्या है। हमारा मेजर ट्रेंड क्या है, हमारा मेजर बायस क्या है, हर एक टाइम फ्रेम पे बियरिश है, ठीक है। तो हम बुलिश बुलिश अगर हम ले रहे हैं ट्रेंड ट्रेड तो उसमें चांसेस है कि हमको जितना ऊपर यहाँ पे जो बॉटम बना है और बॉटम से करीब करीब हाफ पॉइंट पे हम एंट्री ले रहे हैं, तो चांसेस यही है कि हमारा जो टारगेट अचीव नहीं होगा। तो बॉटम है तो उसके जितना हो सके करीब हमें एंट्री लेनी है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं होता। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए कि हमारा टारगेट अचीव नहीं होता। तो हमें ऊपर की ओर हमें ये सीखने को मिला कि जब बॉटम क्रिएट होता है तो उससे काफ़ी दूर हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, जितना हो सके बॉटम के पास में जो क्रिएट होता है उसके पास में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो मेजर बियरिश ट्रेंड है, ठीक है। अगर हम देख सकते हैं प्राइस जो है ऊपर की ओर आया और हमारा जो FVG है 3 मिनट का उसको रिबैलेंस किया। अब हम इसमें देख सकते हैं, हम गोल्ड टाइम सीख लेते हैं। अभी गोल्ड टाइम के हिसाब से क्या है, जब 11 मिनट 6 देखो 6 ओ क्लॉक 11 मिनट की कैंडल है ये, और ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो आज हमारा बायस बियरिश है तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम आएगा। तो ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस जो है इस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग के ऊपर आएगी प्राइस, और यहाँ पे 11 मिनट का है तो ये मतलब ICT के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ICT के जो वो सीक्रेट वीडियो है, सीक्रेट वीडियो में ICT ने कहा है कि 11 ओ क्लॉक की जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो प्राइस जब इसके पास आएगा तो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो सपोर्ट एक्ट करेगा। तो ये क्या है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। हम यहाँ से अगर ओपनिंग को लगा देते हैं तो देख सकते हैं कि प्राइस जो इसके ऊपर आया, ठीक है, इसके ऊपर आया, स्मार्ट मनी ने यहाँ पे सेल किया। और यहाँ पे टाइमिंग देख लेते हैं, यहाँ पे 35 का टाइमिंग है, ये टाइमिंग नोट कर लेते हैं। तो हम गोल्डबैक टाइम के चार्ट पे आ जाते हैं, उसमें ज़्यादा हमें समझ में आएगा। तो प्राइस ने जो यहाँ पे 6 ओ क्लॉक 11 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ये ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। इसका ओपनिंग हमने टाइम में एक्सटेंड किया, प्राइस ऊपर आया, मार्केट स्मार्ट मनी ने यहाँ पे सेल किया। यहाँ पे हम टाइम देखें तो 7:35 हो रहा है, जो हमारा एल्गो का एंड पॉइंट है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं एल्गो का यहाँ पे एंड पॉइंट है 29:35, ठीक है। प्राइस वापस ऊपर आया, यहाँ पे क्या टाइम था, 47 का टाइम था, ठीक है। ये जो हाई क्रिएट किया ये सबसे बड़ा हाई है, मतलब कैंडल का जो है ये हाई है वो बाकी के कैंडल से हाई है। तो यहाँ पे टाइम हम देख सकते हैं 47 है, वो भी जो है एल्गो के 47 वाले टाइम से मैच कर रहा है। मीन्स यहाँ से प्राइस जो है रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, मीन्स प्राइस ने जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं OT जोन में आ गया है प्राइस, ठीक है, OT जोन में आ गया और प्राइस ने यहाँ पे 3 मिनट का जो है FVG है उसको भी रिबैलेंस कर दिया और प्राइस यहाँ से फॉल करेगा। तो इतना सारा कन्फ्लुएंस है यहाँ पे। हम वापस यहाँ चले जाते हैं तो ये 11 ओ क्लॉक की कैंडल है, 47 का कैंडल है और 35 की कैंडल है। तो ये हमें सजेस्ट करता है कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ पे स्मार्ट मनी सेल करेगा, क्योंकि OT जोन के अंदर है और 3 मिनट का जो है बाय 3 मिनट का FVG रिबैलेंस हो गया। 3 मिनट के चार्ट पे देख सकते हैं प्राइस जो है यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे रही है, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया, कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के नीचे, और हमारा ओवरऑल बायस भी बियरिश है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिस हमारा जो है ट्रेड है। और यहाँ पे हमें जब प्राइस जो है, और हम यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, अब यहाँ पे सेल नहीं किया तो हमने जो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लेते हैं, ICT मॉडल के हिसाब से वेट करें तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, प्राइस रिट्रेस हुआ, ये OT जोन हमने बनाया
ओटी जोन तक प्राइस रिट्रेस हुआ, एग्जैक्टली ओटी जोन पे प्राइस ने जो है टच किया। अगर हम ध्यान से देखें तो एग्जैक्टली ओटी जोन को प्राइस ने टच किया और टच करते ही जो है टच करते ही प्राइस नीचे फॉल हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है जो 54 मिनट का है। बुलिश ये 54 मिनट का है जो कि हमारा एल्गो के 53 मिनट के टाइम से मैच कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट प्लस माइनस एक्सेप्टेबल होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस ने रेजिस्टेंस लेके और ये वाला जो एफ है, ठीक है, इस वाला एफ को बैलेंस करके प्राइस जो है वापस नीचे आया। यहाँ पे जो है ये वाला जो एफ है उसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो एफ है, ठीक है, 1 मिनट पे उसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं उसके ऊपर क्लोजिंग दिया 1 मिनट के चार्ट में। लेकिन 3 मिनट पे देखें तो 3 मिनट पे जो एफ यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके ऊपर क्लोजिंग प्राइस ने नहीं दिया है। ठीक है, 3 मिनट के चार्ट पे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया है, उसके कॉन्सिक्वेंट एंकरेज के में से ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। मीन्स बियरिशनेस हमें यहाँ पे 3 मिनट पे दिख रही है। तो हम यहाँ पे सेल के लिए जा सकते हैं और हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है। तो यहाँ पे जो है 47 का टाइम पीरियड है और यहाँ पे जो है 29 वाला जो हमारा एंड पॉइंट है वहाँ पे हो रहा है हमारा जो है यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा पता चलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है 23 वाला जो है टाइम मैच हो रहा है। 32 माइनस 8 23 होता है, तो 23 वाला जो हमारा टाइम मैच हो रहा है और 29 वाला यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, तो 23 को हमारा ये अब वापस अपनी पोजीशन जो है वो लाइक क्लोज कर सकते हैं। अगर हम प्रोजेक्शन वाले चार्ट पे जाए तो यहाँ पे हमें दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारा जो है लो मैच हो रहा है। ठीक है, 1.75 जो हमारा टॉप है यहाँ पे, ये टॉप से हमने प्रोजेक्शन लगाया, प्रोजेक्शन हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा लो हो चुका है, तो हम यहाँ पे लो हो चुका है, यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ICT के 2022 मेंटरशिप मॉडल जो है उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री मिल गई, बियरिश एंट्री। यहाँ पे प्राइस ने जो है हम वापस से ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ लैग बनाया, प्राइस ऊपर गया, ओटी जोन जो क्रिएट हुआ है उसके ओटी जोन के अंदर एफ क्रिएट हुआ, उस एफ को प्राइस ने रीबैलेंस किया। वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक 11 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो प्राइस ने उस 11 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को एज अ रेजिस्टेंस की तरह लिया और स्मार्ट मनी ने यहाँ पे सेल किया, प्राइस यहाँ से नीचे गया। वापस से प्राइस ने 2022 में ICT मेंटरशिप मॉडल बनाया, प्राइस ऊपर आया, ओटी जोन तक आया, ओटी जोन के 618 लेवल को टच करते ही प्राइस जो है नीचे की ओर चला गया और जो 3 मिनट का एफ है उसको रीबैलेंस किया और 1 मिनट के एफ से रेजिस्टेंस लिया, 3 मिनट के एफ से रेजिस्टेंस लिया और प्राइस नीचे चला गया। और 23 का जो यहाँ पे गोल बैक टाइम है वहाँ पे यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया और यहाँ पे प्रोजेक्शन लेवल से यहाँ पे रिवर्स हो गया। और हमारा जो है हमने 7 o'clock के आसपास हमने जो एक्चुअली आज 8:30 को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, वेरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, कोर PPI और PPI, ये वेरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, हाई से भी ऊपर वेरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, 8:30 की न्यूज़ है। लेकिन हमें फिर भी अच्छे सा ट्रेड जो है मॉर्निंग में मिल गया। हमें 7 o'clock को बाइंग का मिल गया 7 o'clock के आसपास और हमें 7 लाइक यहाँ पे 8 o'clock से पहले पहले 7:50 के आसपास यहाँ ट्रेड मिला और हमें एक 8 o'clock 7 मिनट पे यहाँ पे ट्रेड मिला। ठीक है, तो 8:30 से जस्ट पहले हमें ट्रेड मिला, ये 8:30 की कैंडल है, उससे पहले भी हमें यहाँ पे ट्रेड मिल गया। तो इवन वेरी हाई इम्पैक्ट वाले न्यूज़ वाले इवेंट के दिन भी हमें अच्छे ट्रेड यहाँ पे मिल गए क्योंकि हमारा आज एनालिसिस अच्छा था। 9:30 की कैंडल है ये। ठीक है, ये 9:30 की कैंडल है और हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है, ऑर्डर ब्लॉक के वहाँ आया प्राइस। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये 11 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे जो है 18 माइनस 8 करते तो 10 आता है, जो 11 के प्लस -1 में होता है, मतलब 11 से प्लस -1 चलता है तो 10 है, तो 10 11 का है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ प्राइस आया, यहाँ से प्राइस ने स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, यहाँ का टाइमिंग भी हम देख सकते हैं, 23 का टाइमिंग है। ठीक है, ये 23 का टाइमिंग है
तो 23 को प्राइस ने जो है हाई बनाया, ठीक है। ये 23 है, ये 24 है, +1 -1 चलता है। यहाँ से भी प्राइस जो रिवर्स हुआ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। प्राइस ने जो फिर रिवर्स गया, यहाँ पे 1 मिनट का जो एफ था उसको रीबैलेंस किया, वहाँ पे यहाँ पे वापस क्लोज किया, ठीक है। तो इस तरह से ये 11 मिनट का जो है ऑर्डर ब्लॉक से हमें यहाँ पे भी एंट्री मिल सकती है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस रिट्रेस हुआ, एफ को टच किया, प्राइस नीचे की ओर चला गया, और फिर ये जो है टाइम हमारा 48 से 52 के बीच में रिवर्सल टाइम है, उस टाइम को प्राइस ने फॉलो किया और यहाँ से रिवर्स हो गया। हम अगर गोल्डबैक टाइम पे जाके देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने 11 o'clock को ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, 23 मिनट को प्राइस ने यहाँ पे टच हुआ, जो कि क्या होता है जब 11 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होता है तो 23 या 29 या 28, ठीक है, 23, 28, 29, ठीक है, ये तीनों टाइम के पीरियड के वक्त प्राइस जो है वापस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आता है। जब 11 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है तो वापस जब प्राइस जो है 23 मिनट पे या 28 मिनट पे या 29 मिनट पे या 35 मिनट पे, ये 3-4 जो टाइम है, इस टाइम पीरियड के बीच में जब प्राइस जो है आता है तो उसके रिवर्सल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और प्राइस जो है 48 to 52 वाले लेवल है, हमने ये मार्क किया है 48 से लेके 52 के बीच में, इसके बीच में प्राइस फिर रिवर्स होता है। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि 11 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, जब 11 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के पास में वापस प्राइस आता है, और तब टाइमिंग 23 मिनट का होता है, 28 मिनट का होता है, या 29 मिनट का होता है, या 35 मिनट का होता है। इन चारों टाइमिंग के में अगर प्राइस उसको ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, ठीक है, तो चांसेस ये होता है कि वहाँ से प्राइस जो है हमारा जो बाय से ट्रेंड है उसकी तरफ जाएगा, जो मतलब ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो, अगर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो बियरिश प्राइस नीचे जाएगा, और वहाँ से फिर 48 52 मिनट पे वापस रिवर्सल करेगा, जैसा हमने यहाँ देखा, तो वापस प्राइस ने यहाँ पे रिवर्स किया। तो इस तरह से हमें गोल्डबैक टाइम के हिसाब से भी हमें यहाँ पे 9:30 को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई ट्रेड की। तो आज इवेंट था वेरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का, कोर पीपीआई जो वेरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। आज कोर पीपीआई से हमें लाइक इन्फ्लेशन पता चलता है, चेंज इन प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विस सोल्ड बाय प्रोड्यूसर एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी। कोर पीपीआई में फूड एनर्जी नहीं होता, और पीपीआई में फूड एनर्जी इंक्लूडेड होता है, फिनिश गुड्स सोल्ड बाय प्रोड्यूसर। तो इसमें जो है हमारा जो है, जब 8:30 को न्यूज़ आया तो न्यूज़ में जो है बहुत हाई, वेरी हाई लाइक रिजल्ट था, ठीक है। तो 0.3 का फोरकास्ट था, लेकिन रिजल्ट आया 1, और यहाँ पे 0.5 का था तो रिजल्ट आया 1.4, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया, तो डॉलर ऊपर जाएगा और गोल्ड नीचे आएगा। इस वजह से आज गोल्ड में हमने इतनी सारी बेरिशनेस देखी, एसएमटी देखा हमने, 3 मिनट 50 मिनट पे भी एसएमटी देखा, क्योंकि जो है रिजल्ट बहुत हाईली डिफरेंट थे, हाईली हाई हाई बहुत डिफरेंस था, फोरकास्ट और एक्चुअल रिजल्ट में काफ़ी डिफरेंस था, और स्ट्रॉन्ग अपसाइड रिजल्ट था। तो गोल्ड बियरिश जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉलर स्ट्रॉन्ग ऊपर जाएगा, क्योंकि जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो रेट कट नहीं होंगे, ठीक है, रेट ऊपर से इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो गोल्ड सॉरी डॉलर ऊपर जाएगा और गोल्ड नीचे जाएगा, क्योंकि रेट कट नहीं होंगे, रेट इंक्रीज होंगे, तो गोल्ड है नीचे गया। इसलिए हमने यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला 8 o'clock 7 मिनट पे, और 9:30 के अराउंड हमें ट्रेड मिला, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड थे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।